हेलो स्टूडेंट्स, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने आउटपुट और इनपुट डिवाइस को पढ़ा, डिटेल जाना उसके बारे में और उसके प्रकार को भी समझा अच्छे से, ठीक है। और जितने क्वेश्चन बन रहे थे ओ लेवल में पूछे जाने वाले वो भी हमने इस वीडियो में हम कंप्यूटर मेमोरी के बारे में जानेंगे, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। कंप्यूटर मेमोरी, मेमोरी की जो हिंदी होती है वो स्मृति होती है, ठीक है। तो ये कंप्यूटर का काम क्या है कि जो भी निर्देश हम देते हैं उसको क्या करता है, एक तो होता है परमानेंटली स्टोर करना, एक होता है आपका तब तक स्टोर करना जब तक उसको आप काम पे कर रहे हो, ठीक है। तो लिखा हुआ ऐसा यंत्र जिसके द्वारा कंप्यूटर सिस्टम में दिए गए निर्देश या आंकड़े सुरक्षित रखता है, इकट्ठा रखता है, उसे हम स्टोर डिवाइस कहते हैं या उसे कंप्यूटर मेमोरी कहते हैं, ठीक है। तो कंप्यूटर मेमोरी भी आपके दो प्रकार के होते हैं। सबसे पहले उसके बारे में हम कुछ बना के रखा हुआ हूँ और इसके प्रकार को समझा देता हूँ पहले। तो दो प्रकार के होते हैं, एक का प्राइमरी मेमोरी है आपका, एक आपका सेकेंडरी मेमोरी है, ठीक है। तो प्राइमरी मेमोरी को हम प्राथमिक स्मृति कहते हैं और द्वितीय स्मृति यानी कि सेकेंडरी मेमोरी कहलाती है, ठीक है। उसका चार्ट आप देख लीजिए, आपका ये है चार्ट, ठीक है। इसमें आपका जो है पूरा डिटेल दिया गया है, रैम रोम, फिर आपके स्टोर डिवाइस में आपके हार्ड डिस्क और आपके डीवीडी, ये सब आपके कौन किसके अंतर्गत आता है पूरा डिटेल दिया गया है, ठीक है। चलते हैं इन सब के बारे में एक एक करके हम जानते हैं। प्राइमरी मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी कंप्यूटर सिस्टम की मुख्य मेमोरी होती है। ये मेन मेमोरी होती है जो प्राइमरी कार्य के लिए मेमोरी उपलब्ध कराती है। प्राइमरी मेमोरी का काम क्या है, जैसे आप कोई डाटा इनपुट देते हैं तो सबसे पहले आपके पास जो डाटा कलेक्ट करने का काम होता है वो प्राइमरी मेमोरी का होता है। डाटा कलेक्ट करेगा, डाटा को लिखेगा, पढ़ेगा, आपको दिखाएगा, आपको समझ में आएगा, आप नेक्स्ट करेंगे, कट करेंगे, जो भी करना करते रहेंगे वो प्राइमरी मेमोरी में ही रहेगा। कब तक, जब तक उस डाटा को आप कहीं सही जगह पर सेव नहीं करते हैं। जैसे आप कहीं सही जगह पर सेव कर देंगे तो प्राइमरी मेमोरी से हट करके वो सेकेंडरी मेमोरी में चला जाएगा, ठीक है। तो इसमें भी आपके प्रकार हैं, रैम है और रोम, दो आपके होते हैं, रैम और रोम, रैंडम एक्सेस मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी। और रैम और रोम का काम क्या है, कैसे काम करता है, एक एक करके समझते हैं। पहले रैम के बारे में जानते हैं। रैम का काम होता है कि जब भी हम डाटा लिखते हैं, ठीक है, उस डाटा को ले करके सिस्टम को देना, सिस्टम को समझाना, सिस्टम के स्क्रीन पर लाना, ठीक है। और जब आपको समझ में आ जाता है डाटा कि कैसा है, अच्छा है, हमको सेव करना है, भविष्य फिर काम को लगेगा, जैसे डाटा को सेव कर देंगे रैम आपका खाली हो जाएगा तुरंत। साथ में दूसरा काम इसका और भी है, जितना भी आप एप्लीकेशन ओपन करते हैं, फोटोशॉप, कोरोड्रा, टाइपिंग मास्टर, ठीक है, उन सबको भी अपने रैम के अंदर, मतलब रैम जो आपकी क्षमता होती है अपने ऊपर लेके रखती है। जब तक उसको चलाते हैं तब तक उसको अपने ऊपर लोड लेकर रखती है। जैसे ही आप उसको कट करके बंद कर देते हैं वो रैम खाली हो जाता है। कहने का अर्थ क्या हुआ, यानी कि सिस्टम को चलायमान रखना, सिस्टम जितने कार्य को लगातार करते रहना, जो काम होता है वो रैम का होता है, ठीक है। जैसे हम लोग का जो दिमाग है वर्तमान में, हम सुबह उठे हैं, यहाँ जाना है, वहाँ जाना है, ये करना है, वो करना है, ये कौन कर रहा है, हमारी प्रेजेंट ऑफ माइंड काम कर रही है, ठीक है। लेकिन कहीं बीच में घटना घटित हो जाए और फिर 2 दिन 4 दिन बीत जाए तो आप सोचेंगे कल ये हमको, हमारे साथ ये हुआ था। तो जो घटना घटित हुआ हमारे क्या हो, सेकेंडरी मेमोरी में चली गई है। वैसे रैम के अंदर, मतलब कंप्यूटर के अंदर भी होता है कि जो काम लगातार करते रहते हो कंप्यूटर पर वो सब रैम का होता है, लेकिन जो आप सेव कर लेते हो अगले दिन के लिए या 2 4 6 10 महीने के लिए के बाद उनको काम लगेगा, वो सेकेंडरी मेमोरी में चली जाती है, ठीक है। तो रैम का काम क्या है, वर्तमान कंप्यूटर को चलाना। समझ में आ गया। तो इसमें भी कई क्वालिटियाँ होती हैं, रैम के प्रकार भी उपके होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। रैम एक रीड राइट मेमोरी होती है, पढ़ने लिखने वाली मेमोरी होती है, वोलाटाइल के अंतर्गत आता है। यह वोलाटाइल के अंतर्गत, वोलाटाइल का मतलब अस्थायी, मतलब इसमें डाटा कभी सेव नहीं होगा। लिखा आगे, जो कि पावर सप्लाई करता है, डाटा मिट जाता है, सीधे सीपीयू से एक्सेस करती है, यानी कि जो डाटा हम डायरेक्ट सीपीयू को देते हैं तुरंत आपको रैम में जाता है, रैम क्या करता है उसको आपके स्क्रीन पर प्रदर्शित कर देता है, दिखा देता है, ठीक है। तो ये भी आपका प्रकार का होता है। रैम दो प्रकार का होता है, यस रैम और डी रैम, स्टैटिक्स रैंडम एक्सेस मेमोरी, डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। ऐसे आदमी भी आपके कई प्रकार के होते हैं, जिसका दिमाग तेज होता है, जिसका दिमाग स्लो होता है, कुछ लोग का दिमाग गधा होते हैं, ठीक है। तो वैसे इसमें भी आपका है कंप्यूटर के अंदर रैम कि आपका कंप्यूटर कितना तेज़ से काम कर रहा है, कितना स्लो काम कर रहा है, कितना और स्लो काम कर रहा है। आप मार्केट में देखे होंगे सिस्टम कई रेंज में आते हैं, 20,000 से स्टार्टिंग है आपका कंप्यूटर बिकना और
तो 5 लाख 10 लाख तक कंप्यूटर आपको मिलता है। ठीक है, तो ऐसे आपका रैम भी लगा होता है। आगे ये आपके रैम है, इस तरह के आपको कंप्यूटर में देखने को मिलेगा सीपीयू के अंदर। ठीक है, लैपटॉप में मिल जाएगा आपको देखने को। यस रैम, यस रैम क्या है, इसका फुल फॉर्म स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी है। यस रैम इस्तेमाल होने वाला डी रैम की तुलना में ज़्यादा तेज होता है। यानी कि कौन तेज है, यस रैम। स्टैटिक रैंडम मेमोरी ज़्यादा तेज होता है, इसकी मेमोरी बहुत तेज़ काम करती है। ये कैश मेमोरी के रूप में लगी है, डाटा को बहुत तेज़ी से लेती है, फिर उसका आउटपुट तुरंत दे देती है। ठीक है, डी रैम की तुलना में रिफ्रेश करने की जरूरत उसको नहीं पड़ती है, उसको बार बार रिफ्रेश करने की जरूरत नहीं पड़ती है। जैसे आपका डी रैम जो होता है उसको रिफ्रेश करना पड़ता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए समाज में 2 प्रकार के व्यक्ति हैं। एक तो क्या है कि वो एक व्यक्ति ऐसा है जो प्रतिदिन अपना काम करता रहता है, उसको कल क्या करना है, परसों क्या करना है, नरसों क्या करना है, वो अपना ऑटोमेटिक टीम बनाता रहता है और काम करते रहता है। लेकिन जो आपका डी रैम है उसको बताना पड़ता है, कल ये करना है, परसों वो करना है, नरसों ये करना है। ठीक है, तो यस रैम और डी रैम इस प्रकार का मेमोरी है। डी रैम के बारे में देख लेते हैं, डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है, इस मेमोरी का उपयोग आजकल पर्सनल कंप्यूटर में ज़्यादा होता है, जो आप यूज करते हैं आपके लिए सेंटर में है, जो आपके कम सस्ते में आपको लैपटॉप मिल जाते हैं, सब में आपका डी रैम लगा होता है, जिसमें DDR3 DDR2 DDR1 कहते हैं। ठीक है, इसके कुछ प्रकार आपके निम्नलिखित हैं, RD रैम, DD रैम और SD रैम। इसका फुल फॉर्म आपका आगे है, रामेश डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, डबल डाटा रैंडम एक्सेस मेमोरी, साइक्लोन डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, जो यहाँ पर लिखा हुआ है, नोट कर लीजिए। ये आपका पूछा जा सकता है फुल फॉर्म आपके ओ लेवल के कोर्स में। ठीक है, फिर आपका अगला जो है रोम। अब रोम का क्या होता है, आपने रैम के बारे में समझा कि रैम का काम क्या है, कि जो हम काम करते हैं कंप्यूटर में वर्तमान में, उन सभी डाटाओं को आपके स्क्रीन पर प्रदर्शित करना, उसको समझाना, फिर उसको सेकेंडरी मेमोरी मतलब हार्ड डिस्क में या चिप में जाकर सेव कर देना। रोम का काम क्या है, रोम का काम आपका जो भी आप सिस्टम को ओपन करते हैं, यानी कि सिस्टम के अंदर जो प्रोसेसर लगे होते हैं, जैसे मान लीजिए आपको स्क्रीन को लाना है, फिर आप माउस लगाते हैं तो उसको आपको चलायमान करना है, कीबोर्ड लगा तो उसको चलायमान करना है। ठीक है, तो इसका काम है रोम का। जो आप विंडोज़ डाले हो, आज डाल दिए हो, तो आपको हो सकता है 2-4-10 साल बाद आपका, या 2-4-6 महीने बाद आपका क्रप्ट हो जाएगा आपका आपका विंडोज़, तो उस समय आपका रोम का काम होता है। ठीक है, ये आपका एक ही बार आपके सिस्टम के अंदर प्रोग्रामिंग होता है, बार बार इसका प्रोग्रामिंग नहीं किया जाता है। ये आपके मदरबोर्ड में लग के आता है, हर मदरबोर्ड में। जैसे आपका डेल का लैपटॉप है, तो डेल के बारे में पूरा उसका क्या फीचर्स है, उसके अंदर कैसे आपका कीबोर्ड लगाना है तो कैसे काम करेगा। ठीक है, या जब डेल लैपटॉप आपका ओपन होगा तो लोगो कैसे दिखाना है। ठीक है, पूरे कंपनी का प्रचार उसी रोम के अंदर सेव रहता है। और जो उसके अंदर विंडोज़ डालेंगे, उस विंडोज़ को कैसे ओपन करके शो कराना है, ये सब रोम का काम होता है। ठीक है, तो ये आपका केवल पढ़ने लिखने वाली ये केवल आपका रीड ओनली मेमोरी है, केवल इसमें पढ़ सकते हैं, इसमें हम परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। लिखा हुआ कंप्यूटर में कुछ डाटा सॉफ्टवेयर के रूप में चिप में स्टोर रहती है, या चिप एक मेमोरी होती है जो सिर्फ डाटा यूजर पढ़ सकता है, इसमें कोई चेंजिंग हम नहीं कर सकते। जैसे डेल का कंप्यूटर ऑन होने पर डेल का लोगो दिखाई देगा, मुलायम सिंह का कंप्यूटर ऑन करने पर मुलायम सिंह का फोटो छप के आ जाएगा, HP का ऑन करने पर HP लिख के आ जाएगा। ठीक है, तो जो कंपनियां होती हैं वो अपने डाटा पहले से अपने यूजर को दिखाने के लिए प्रचार के तौर पर रोम में लगा के सेव कर देती हैं। ठीक है, साथ में और इसके अंदर जितना विंडोज़ डाला गया है, उसका जितना फीचर्स है चलने का, कि HP का कंप्यूटर खरीदेंगे तो आपका इस तरह से चलेगा या इस तरह से काम करेगा। ठीक है, या डेल का कंप्यूटर खरीदते हैं तो इसका फीचर ये है, इस तरह से काम करेगा। जो चलाने का तरीका है वो सारे तरीके रोम के अंदर सेव हो जाते हैं। ठीक, जैसे आप देखे होंगे रियलमी मोबाइल में आपको कुछ अलग फीचर्स होते हैं, सैमसंग मोबाइल में और ज़्यादा फीचर्स होते हैं, चाइना मोबाइल में और कम फीचर्स होते हैं ना, बस अंदर के फंक्शन जो होते हैं। तो फंक्शन को किस में सेव किया जाता है, रोम के अंदर सेव करते हैं कौन, कंपनियां सेव करके रखती हैं, जो सिस्टम को चलाने के तरीके को बताने का काम करती हैं। ठीक है, तो रैम और रोम में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। रैम का काम क्या होता है, सिस्टम को मेंटेन करना, और रोम का काम होता है फीचर्स को बताना, या उसके अंदर क्या क्या और क्वालिटियाँ हैं उसको दिखाना। ठीक है, रोम भी कई प्रकार के होते हैं, पी रोम, ईपी रोम, डबल ईपी रोम। प्रोग्रामेबल रीड मेमोरी, ईपी रोम, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड मेमोरी, डबल ईपी रोम, इरेजेबल इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, तो एक तो आपका जो रोम है आपका अलग चीज़ है, जो कंप्यूटर के अंदर लग के आता है, लेकिन इसके भी कुछ क्वालिटीज़ हैं जिसको हम डाटा को हटा करके अपना भी डाटा अपने हिसाब से रख सकते हैं, वो भी आपके रोम कहलाते हैं।
चलिए इसके बारे में आगे पढ़ते हैं। रोम में आपका ये आपका जो है रोम का रोम का यहाँ पर थोड़ा चित्र दिया गया है, जो आपके मदरबोर्ड में इस तरह आपको देखने को मिलेगा एक पार्ट। ठीक है। पी रोम फुल फॉर्म का प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी है। यह पी रोम बायोस से संबंधित होता है, जो केवल एक ही बार में प्रोग्राम किया जाता है। बायोस मतलब बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, जिसके आधार पर सिस्टम को इनपुट करके आउटपुट को देखा जाता हो, उसको हम पी रोम कहते हैं। यानी कि सिस्टम को ऑन करने से लेकर के जब तक सिस्टम आपके स्क्रीन पर आ नहीं जाता तब तक उस प्रोसेस में जितना भी आपका काम होता है वो पी रोम संभालने काम करता है। ठीक है। उसके अंदर जो डाटा होता है, उसका जो प्रोसेस होता है, उसमें जो फंक्शंस होते हैं, एक स्टेप बाय स्टेप ओपन होकर कैसे आना है आपके स्क्रीन पर, वो कंपनियां सेट करके रखती हैं, वो आपका कहलाता है पी रोम। ठीक है। ईपीरोम इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, जिसको हम मिटा सकते हैं, डाटा को अपने हिसाब से फिर रख सकते हैं। देखिए, यह विशेष प्रकार का पीरोम की तरह का होता है, लेकिन इसमें कुछ स्टोर के डाटा या इन्फॉर्मेशन पराबैंगनी के कीड़ों की मदद से मिटाकर पुनः प्रोग्राम बनाया जा सकता है, इसमें रखा जा सकता है। ईपीरोम जब आपका है, इसमें डाटा है, इसको आप हटा करके आप दूसरा डाटा हम डाल सकते हैं। ठीक है। या इसको हम एक उदाहरण समझ लेते हैं, जो बहुत पुराने ज़माने का मान लेते हैं, सिंपल से समझते हैं। कैसेट आप देखे होंगे जो आपको मार्केट में आता था, पहले मूवी आता देखते थे, डीवीडी में लगा चला कर देखते थे। ठीक है। तो उसमें डाटा है, उसको आप कहीं आप डिलीट नहीं कर सकते थे। ठीक है। उसको डिलीट करना है तो क्या करते थे, आप निकाल करके आप धूप में फेंक दीजिएगा, सब डाटा उड़ जाएगा। ठीक है। तो कबाड़ी लोग आते क्या करते, उसको खरीद लेते थे, खरीदने के बाद ले जाकर कंपनी में फिर बेच देते थे, और कंपनी क्या करते थे, उसको फिर धूप में रखकर डाटा उड़ा देते थे, फिर उसको साफ करके दोबारा डाटा डाल के फिर आपके मार्केट में आ जाते थे। तो वो आपका था ईपीरोम। ठीक है। और भी बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं, एक उदाहरण आपको बता दिया हूँ, इसको समझिए, ये काफ़ी है आपके लिए। तो ये आपका हो गया ईपीरोम। फिर आपका आ गया है डबल ईपीरोम, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड मेमोरी। इसमें डाटा जो आपका होगा लाइट से मिटेगा, लाइट रहेगी तब डाटा मिटेगा, अदरवाइज नहीं मिटेगा। यह विशेष प्रकार का पीरोम का तरह यह भी है, इसमें स्टोर के डाटा इन्फॉर्मेशन को हम इलेक्ट्रिसिटी की मदद से पुनः मिटाकर दूसरे प्रोग्राम में डाल सकते हैं। रैम की तुलना में इतना तेज काम नहीं करता, पर यह फ्लैश मेमोरी की तरह काम करता है। सीधा मतलब क्या हुआ, आपको जो पेन ड्राइव आपके हैं, आपके जो चिप हैं, ये सब आपके डबल ईपीरोम के उदाहरण हैं। ठीक है। इसमें जो प्रोग्राम रखा गया है, आप किसी चिप में लगा करके या किसी कार्ड में लगा करके उसको डाटा को आप मिटा सकते हैं। कब मिटेगा, जब आपके लैपटॉप में लाइट रहेगी, फंक्शन ओपन होंगे, तो आप मिटा पाएंगे। आपका पेन ड्राइव है, पेन ड्राइव लगाएंगे तो उसमें डाटा आपका तुरंत नहीं मिट जाएगा। तुरंत जितना तेज आपका रैम काम करता है डिलीट करने में, उतना तेज़ी से आपका डिलीट नहीं होगा। अगर आपका 5 GB डाटा उसमें रखा हुआ तो कम से कम 3 मिनट 4 मिनट लगेगा उसको डिलीट होने में। ठीक है। तो ये लिखा हुआ है, रैम की तुलना में उतना तेज तो नहीं होता, पर यह फ्लैश मेमोरी की तरह काम करता है। ठीक है। फिर जो अगले वीडियो में आपको हम फिर मिलेंगे। धन्यवाद।